नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल रवीश कुमार नई सड़क। और नई सड़क पर आप देख रहे हैं फालतू बात। फालतू बात में आपका स्वागत है। फालतू बात का ही टाइम ठीक है। जो भी इस देश में जो भी एनीवन फालतू बात कर रहा है, फल एंड फूल रहा है। अब देखिए, ट्रैफिक जाम तो कभी दूर नहीं होगा, कहीं दूर भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर क्यों परेशान है? मैं बता देता हूं ये कौन सी किताब है। अमिताभ कुमार की किताब है एविडेंस ऑफ सस्पिशन। बाद में पढ़िएगा, पहले फालतू बात सुनिए। फ्लाईओवर इसलिए नहीं बनता कि ट्रैफिक जाम दूर हो जाए, कभी दूर नहीं हुआ। इसलिए बनता है फ्लाईओवर कि ठेकेदार को कुछ काम मिल जाए और बाकी लोगों को सारा हिस्सा। इसलिए जहां भी फ्लाईओवर बनता जा रहा है, उसके बाद अगला फ्लाईओवर लॉन्च हो जाता है, उसके बाद एक और फ्लाईओवर लॉन्च हो जाता है। मगर जाम है कि स्थायी भाव की तरह जाम है। जाम दूर नहीं होता है। आज अगर यह जाम नहीं होता, सोचिए, तो आपके रोज कम से कम 2 घंटे बच जाते। कभी सोचा है अगर ये 2 घंटे बच जाते तो आप क्या करते? सरकार को पता है समय बचेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, फालतू के इधर उधर घूमेंगे। इसलिए सरकार आपको दफ्तर के बाद ट्रैफिक जाम में रखना चाहती है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यह हमेशा लगता रहे। इसलिए हर वक्त कहीं ना कहीं शहर में जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम को अगर आप एफएम रेडियो के मार्केट की नजर से देखेंगे तो जाम से प्यार हो जाएगा। अगर जाम ना हो तो एफएम का बाजार बंद हो जाएगा। घर बैठा आदमी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाएगा, एफएम तो नहीं सुनेगा। आप ही बताइए, लोग एफएम कहाँ सुनते हैं? वेयर? छत पर ज्यादा सुनते हैं या जाम में सुनते हैं? 10 मिनट में अगर आप घर पहुंच जाएंगे तो एफएम का कारोबार बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें फालतू बात क्या है? फालतू बात है ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, यानी एफएम का मार्केट बढ़ रहा है। पिछले साल मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के बाद 730 प्राइवेट एफएम चैनलों को मंजूरी दी। 730 एफएम चैनलों के लाइसेंस दिए जाने की हेडलाइन छप गई। पहले से 388 चैनल थे। मुझे पता नहीं कि एक साल में 730 एफएम चैनलों के लाइसेंस बंटे हैं या नहीं। आप ही बताइए, पता है तो। क्या भारत में इस तरह से 1000 से ज्यादा एफएम चैनल बन गए, रेडियो चैनल? इस एक साल में कितने नए चैनल खुले? चलिए फालतू बात करते हैं। और इसे पता करने का फालतू टाइम किसके पास है? मेरे पास। पीआईबी ने एक डेटा दिया है इसी 19 जून 2025 को। कितना हंगामा चल रहा था, ईरान, इस्राइल, लेकिन उसी बीच अपना पीआईबी रेडियो एफएम का डेटा दे रहा है। क्या लिखता है सुनिए तो। 31 दिसंबर 2024 तक एफएम चैनलों की संख्या 388 थी। ठीक इसी में यह भी लिखा है 31 मार्च 2025 तक भारत में प्राइवेट एफएम चैनलों की संख्या 388 ही है। अब इसमें फालतू क्या है? यानी 730 एफएम चैनलों के लिए जो मंजूरी दी गई थी, क्या उसमें से किसी ने भी लाइसेंस नहीं लिया या कोई चैनल शुरू नहीं हुआ? मुझे तो लगता है कि 730 चैनलों को मंजूरी देने के बाद लगता है कि इस साल अगस्त में मोदी सरकार हर कार के लिए अलग से एक प्राइवेट एफएम चैनल का लाइसेंस देगी और कैबिनेट का फैसला भी छप जाएगा अखबार में। घर तो पहुंचना नहीं है किसी को, जाम में ही रहना है, घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तो एफएम सुनते रहिए। जितने भी जाम में रेडियो सुन रहे हैं उन्हें मन की बात का सदका लेना ही पड़ता होगा। गनीमत है कि मैंने सदका कहा, सदमा नहीं। ये भारत है, यहाँ जाम से बच भी गए तो आप ठगी से नहीं बच सकेंगे। इस देश में यानी इस कंट्री में अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो ठग है।
ठगों के खिलाफ अमिताभ बच्चन को लगा दिया गया। उनका काम नहीं था, आवाज थी, लगा दिया गया। बोल दीजिए, आदमी जितना ठगों से परेशान नहीं था, उससे ज्यादा परेशान अमिताभ बच्चन की आवाज से हो गया। लोगों ने जितना ठगों का विरोध नहीं किया, उससे ज्यादा बच्चन की आवाज का विरोध करना शुरू कर दिया। फोन लगाने पर उनकी भारी सी आवाज गूंजने लग जाती थी। हर दिन 6000 लोगों को साइबर फ्रॉड ठग लेते हैं। अरे भाई, जोड़कर बताइए, एक साल में 22 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। बस इतने ही लोग ठगे जा रहे हैं, ये तो काफी कम है। 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग। खुद प्रधानमंत्री मोदी बताते नहीं थकते। उनके सामने आप ही बताइए, एक साल में 22 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, यह कोई बड़ी संख्या है? ये तो बहुत कम है, ज्यादा तो है नहीं। तब फिर इसके लिए अमिताभ बच्चन की आवाज को क्यों झेलना पड़े लोगों को? लोगों ने ठीक विरोध किया। अच्छा हुआ अब फोन करने पर सुनाई नहीं देता है। अखबार में क्या क्या छपता रहता है कि साइबर फ्रॉड से एक साल में 33,000 करोड़ की कमाई की चपत लग गई। ये सब ज्यादा नहीं बताना चाहिए। पता चला कि लड़के पढ़ाई छोड़कर साइबर फ्रॉड के काम में लग गए हैं। फालतू बात है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बहुत से लोग साइबर फ्रॉड में लग रहे हैं। और क्यों नहीं करना चाहिए ये काम? जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सेंट बेच सकते हैं, तो भारत के पढ़े लिखे युवा नौकरी नहीं मिलने पर साइबर ठगी का काम क्यों नहीं कर सकते? टेल मी, बताइए अभी। नाउ ट्रंप से पहले नेता होते थे, वो देश बेच देते थे। ट्रंप बहुत अच्छे हैं, देशवासियों को सेंट बेच रहे हैं। असल में भारत के नेताओं की कोई गलती नहीं है, उन्हें शक्तिवर्धन चूर्ण बेचने का ही मालूम है। सेंट भी बेच सकते हैं, ये तो पता नहीं, अब पता चला है। फालतू में लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं कि ट्रंप साहब सेंट बेच रहे हैं। ऐसा राष्ट्रपति बताइए आपको कहाँ मिलेगा जो आपके शरीर के गंध की चिंता करता हो। उनके विज्ञापन का नारा भी यही है, लोगों को जीतना है और अच्छा महकना भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जीतने के चक्कर में पसीने पसीने हो जाइए, दुर्गंध आने लगे तो ऐसी जीत का क्या फायदा? साथ में जो खड़ा है परेशान है। हर जीतने वाले को ट्रंप का $249 वाला सेंट लगाना चाहिए। ट्रंप ने अपनी वेबसाइट पर दिया है कि यह सेंट उन देशभक्तों के लिए है जो ट्रंप की तरह किसी से डरते नहीं हैं। अब यह सुनकर भारत के अफसर पीछे हट गए। ये तो हमारे लिए है नहीं, हम लोग तो सबसे डरने लगे हैं, जनता को छोड़कर, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को छोड़कर, बाकी तो सबसे डर ही रहे हैं। इसलिए ये लोग कैसे सेंट खरीदेंगे ट्रंप का, समझ नहीं पा रहे हैं। डरते हैं तभी तो ये अफसर हैं। अफसर अगर डरना छोड़ दे तो आज सरकार के मंत्रियों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इन अफसरों के पास बहादुरी के लिए फालतू टाइम नहीं है। वे अपना समय बचाने के लिए डरना ही ठीक समझते हैं। और ट्रंप साहब का क्या है, नून तेल गुजिया नमकीन क्या नहीं बेच देंगे, सब बेचना आता है। आप खरीदिए, बस आप हमारा फालतू बात देखते रहिए। हमको इससे मतलब नहीं है कि आपने $249 का सेंट खरीदा या नहीं। फालतू बात देखिए, उससे मतलब है। और मैं बहुत खुश हूं ट्रंप साहब से, उन्होंने अपने सेंट का नाम ट्रंप विक्ट्री रखा है। सोचिए, लगाइए दिमाग, अगर सीज फायर रख देते तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर के लिए ट्रंप सीज फायर नाम का परफ्यूम खरीदना कितना मुश्किल हो जाता। खरीदते भी तो चेक इन बैग में डालकर लाते कि कोई हैंड बैग में देख ना ले। ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे कि हमने सीज फायर सेंट खरीद लिया है, अपने दोस्त ने परफ्यूम बेचना शुरू किया है, तो एज ए फ्रेंड हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम केवल अहमदाबाद में ट्रंप के लिए रैली ना करें, सेंट भी खरीदें। इसीलिए सेंट का नाम ट्रंप विक्ट्री ठीक है, ट्रंप फाइट भी ठीक है। भारत में जिन लोगों ने ट्रंप की विक्ट्री के लिए हवन किया था, वो कैसे खरीदते अगर इसका नाम सीज फायर होता? बस यही सब फालतू बात मन में चलता रहता है। मान लीजिए
ट्रम्प साहब बिजली और पानी का स्मार्ट मीटर लॉन्च कर दें, आप बताइए भारत में सबसे पहले कौन खरीदेगा? मैं नहीं बताऊं, बताइए। भारत में एक आदमी है, वही सबसे पहले खरीदेगा और वही सब जगह मीटर लगवाने में लग जाएगा। ट्रम्प स्मार्ट मीटर। भाई, केस मुकदमा से छुटकारा पाने के लिए ट्रम्प के नाम पर जो मीटर है वो तो बेच ही सकते हैं, और अपने एयरपोर्ट पर ट्रम्प विक्ट्री, ट्रम्प फाइट के लिए अलग से कॉर्नर भी फ्री में दे सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए हमने सोचा नाम क्यों बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ट्रम्प साहब सेंट बेच रहे हैं। जिस भी राष्ट्रपति का ध्यान परफ्यूम बेचने पर होगा उसका मन युद्ध में ज्यादा नहीं लगेगा, ये बात फैक्ट है। यही सब फालतू बात है। प्रधानमंत्री मोदी को कौन दे रहा है इतना अवार्ड? जिस भी देश में जाते हैं अवार्ड दे दिया जाता है। हम नहीं कह रहे हैं कि अवार्ड देने के लिए कहा जाता होगा आ रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना अवार्ड मिल रहा है उस पर कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगली बार कोई देश अवार्ड देने से मना कर दे, कहे कि हमारे पास तो है नहीं देने के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर ही ना जाएं। फालतू बात है, एकदम फालतू बात है। फालतू बात ही तो नेशनल बात है। जो लोग मेरे नाम पर एआई चैनल बनाकर आप लोगों को भरमा रहे हैं यूट्यूब में, वो बहुत फालतू काम कर रहे हैं। उन्हें मेरे नाम पर एआई चैनल नहीं बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठते ही रवीश कुमार ऑफिशियल, जो मेरा बड़ा चैनल है जिसके 13.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उस पर नया वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद रवीश कुमार नई सड़क पर आकर फालतू बात देखना चाहिए। फालतू बात देखेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।